गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था प्रश्नों के प्रकार, इसमें हमने पिछली कक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में अध्ययन किया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते किसे हैं और तथा इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार और इसकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के दोष। हिंदी शिक्षण और आज का जो टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के दोष। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार के दोष। कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। अगर उसमें कुछ विशेषताएं हैं तो उसके साथ साथ उसके कुछ दोष भी इसमें बताए गए हैं। पहला है प्रश्नों का निर्माण काफी समय तथा श्रम चाहता है। प्रश्नों का निर्माण काफी समय एवं श्रम चाहता है। श्रम चाहता है। देखिए, इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र का जो निर्माण वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रश्न पत्र में का निर्माण वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर हम जब करते हैं तो इसमें समय तथा श्रम अधिक लगता है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु की समग्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसमें से सभी विषय वस्तु का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए समय और श्रम अधिक लगता है। दूसरी बात है संयोगवश उत्तर सही हो सकता है। संयोगवश उत्तर सही हो सकता है। सही हो सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। उन विकल्पों से जो परीक्षार्थी है उसको सिर्फ उस प्रश्न पर टिक लगाना होता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें से संयोगवश जो प्रश्न का उत्तर सही है उसी पर ही विद्यार्थी नहीं जानता है उसका उत्तर, लेकिन फिर भी वह टिक कर देता है। तो इसमें क्या होता है, संयोगवश किसी प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। इसमें बच्चे की मानसिक योग्यता का परीक्षण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अगला है छात्रों की वास्तविक योग्यता ज्ञात नहीं हो पाती। छात्रों की वास्तविक योग्यता ज्ञात नहीं हो पाती। देखिए, इसमें जब प्रश्न का उत्तर सही हो सकता है तो छात्रों की वास्तविक योग्यता का कैलकुलेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि छात्र संयोगवश ही किसी प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं तो उसकी वास्तविक क्षमता का आकलन इसमें नहीं लगता है। अगला है इनके द्वारा मात्र तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। इनके द्वारा मात्र तथ्यात्मक जांच होती है। ज्ञान की जांच होती है। तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। देखिए, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच से तात्पर्य है कि इसमें छात्रों की तथ्यों के बारे में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है कि उस तथ्य के बारे में कितना छात्र जानता है या नहीं जानता है।
उसकी मानसिक शक्ति है, उसकी भाषा शैली है, उसकी भाव प्रकाशन की जो क्षमता है और योग्यता है, इनका मापन इसमें नहीं हो पाता है। तो ये थे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार के दोष। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण है उनमें जो दोष समाहित है उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें पहला है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के साथ साथ लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय ऐसा नहीं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण ही से संबंधित ही अधिक प्रश्न पूछे जाए, इसमें लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का भी यथायोग्य स्थान होना चाहिए। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार जो प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं उससे संबंधित स्पष्ट निर्देश होने चाहिए और प्रश्न सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए जिससे प्रश्न का आंसर छात्र आसानी से समझ सके। अगला है बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, वो 4 या अधिक से अधिक 5 होने चाहिए, इससे अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला है सही उत्तर का सही प्रश्न का एक ही उत्तर हो, अर्थात जो उत्तर है वो भ्रमात्मक नहीं होने चाहिए। छात्र को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर ये सही है कि ये सही है, यानी कि उसे भ्रमात्मक प्रश्न नहीं पूछे जिसका उत्तर भ्रमपूर्ण हो। अगला है सभी उत्तर जो है वो निश्चित क्रम में न रखे जाए, जैसे कि पहले प्रश्न में आंसर आ रहा है ए सही है, दूसरे में ब सही है, तीसरे में स और चौथे में ड। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का निश्चित क्रम में न रखे जाए, उनको ऊपर नीचे क्रम का परिवर्तित कर देना चाहिए। तो ये थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न के दोष होते हैं, उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। अब हम इन्हीं प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत अगला जो प्रकार है प्रश्नों का वह है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते किसे हैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर लघु रूप में होते हैं, अर्थात निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में इन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर लघु रूप में होते हैं और स्पष्ट और निश्चित होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में जहाँ बालक जो है प्रश्नों का उत्तर बढ़ चढ़ करके दे सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों के गुण। अब इनके गुण कौन कौन से? लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके गुण कौन कौन से हैं? इसमें पहला है इसमें अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कह सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं, पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से छात्र लगभग पूरे पाठ्यक्रम को छात्र को पढ़ना होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो क्या है, पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी प्रतिनिधित्व करने की वजह से जो छात्र है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम या सिलेबस को पढ़ता है। अगला है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं विश्वसनीयता पर आधारित, विश्वसनीयता पर आधारित।
इस प्रकार के जो प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो एक निश्चित होते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता पर आधारित प्रश्न कहते हैं। अगला है, इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है क्योंकि प्रश्न जो है वो सरल भाषा में पूछे जाते हैं। इसी वजह से इन प्रश्नों को पसंद अधिक किया जाता है। अगला है, अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है। अंकन में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब वस्तुनिष्ठता पर आधारित मतलब ये है कि इनका शॉर्ट आंसर होता है बजाय निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में। तो ये क्या है, एक निश्चित आंसर होता है। इसलिए इन प्रश्नों की अगर किसी अन्य अध्यापक के द्वारा भी जांच की जाती है तो प्रश्न का उत्तर लगभग वही आता है जो होता है। अगला है, छात्रों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच करने में यह प्रश्न अधिक सक्षम होते हैं। अधिक किसी छात्र का अधिक व्यापक और गहराई रूप से अगर हम जांच करना चाहते हैं तो एक हम कह सकते हैं जो लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही ठहराए जाते हैं। अब हम लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है इनके दोष के बारे में अध्ययन करें। दोष क्या क्या बताए, जहाँ इनकी गुण भी है तो साथ ही साथ इनमें कुछ दोष भी समाहित होते हैं। पहले है, भाषा शैली परिमार्जित नहीं होती है। भाषा शैली परिमार्जित नहीं होती है। इसमें इस प्रकार के प्रश्नों के जो आंसर है वो छात्र भाषा शैली को एक तरह से साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके अपनी भाषा में प्रश्न का लिखना शुरू कर देते हैं। अगला है, इनके द्वारा मानसिक एवं तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं होता है। मानसिक एवं तर्क शक्ति का मूल्यांकन नहीं। तर्क शक्ति का मूल्यांकन नहीं। छात्रों की मानसिक शक्ति और तार्किक शक्ति का इसके अंतर्गत मूल्यांकन नहीं हो पाता है क्योंकि छात्र जो है रटी रटाई भाषा का प्रयोग करते हैं। उस रटी रटाई भाषा का आकर के छात्र उसमें लिख देते हैं। तो ये थे हमारे निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार जो हमने बारी बारी से अध्ययन किया था। निबंधात्मक ये प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत हमने बारी बारी से अध्ययन किया था। नंबर 1 निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और तीसरे हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ये संपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में हमने इनकी विशेषताएं, गुण, दोष और कहते किसे हैं और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।